वेलकम टू प्रोग्राम योर माइंड विद द साइड। आज मैं आपसे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में बात करने वाला हूँ। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी ज़िंदगी पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करती हैं और हमारी पूरी लाइफ को बिल्कुल चेंज करके रख देती हैं। क्या आप जानना चाहेंगे कि वो क्या हैं? बिल्कुल, मुझे पता है आप जानना चाहते हैं और इसीलिए मुझे खुशी होती है आपके साथ ये नई नई चीज़ें शेयर करने में। एंड दीज थिंग्स आर स्टोरीज, यानी कि कहानियाँ। बचपन में जब हम बहुत छोटे हुआ करते थे, आपने ऑब्जर्व किया होगा कि उस टाइम पे कहानियाँ कितना ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करती थी हमारी ज़िंदगी पे। वो कहानियाँ पढ़ना, सुनना दादा से, दादी से, वो कितना अच्छा लगता था हमारी ज़िंदगी में। वो एक ऐसा पार्ट था जिसे हम बहुत एंजॉय करते थे। मैं आपको बताऊं, ये स्टोरीज़ हमारी लाइफ में इतना कमाल का रोल प्ले करती हैं कि शायद हम उसे इमेजिन भी नहीं कर सकते। मैं आपको बताऊं, अगर आज कोई इंसान बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट है या आप बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट हैं और आप चेक करके देखें तो आपके पास्ट में आपको मिलेगा कि शायद ऑनेस्टी के ऊपर आपने कोई ना कोई ऐसी एक स्टोरी पढ़ी थी जिसने आपके पूरे बिहेवियर को, पूरी लाइफ को चेंज करके रख दिया, आपकी पूरी थॉट प्रोसेस को बदल दिया। मैंने ये स्टोरीज़ का जो इन्फ्लुएंस है अपनी ज़िंदगी में, खुद की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा महसूस किया। मैंने ऑब्जर्व किया कि आज अगर मेरी थॉट प्रोसेस कुछ डिफरेंट है तो उसके पीछे स्टोरीज़ ने बहुत मेजर रोल प्ले किया है। और जैसे जैसे मैंने जिस साइंस पे ज़्यादा वर्क किया है, जिसे NLP कहते हैं, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, जैसे जैसे मैं उसकी डेप्थ में गया तो मुझे पता चला कि स्टोरीज़ आर कॉल्ड मेटाफर्स। यानी कि वो कुछ ऐसे मेटाफर्स हैं जो हमारे अनकॉन्शियस माइंड के लिए, हमारे सबकॉन्शियस माइंड के लिए स्पेशल मीनिंग रखते हैं और वो हमारे किसी बिहेवियर को ट्रिगर कर सकते हैं, यानी कि हमें एक पर्टिकुलर तरह के बिहेवियर को अडॉप्ट करने में हेल्प कर सकते हैं। वो पूरी तरीके से हमारे माइंड को प्रोग्राम कर सकते हैं। और आपने देखा होगा, जब भी कभी कोई मोटिवेशनल सेमिनार, मोटिवेशनल सेशन होता है तो शायद आप घर जाते हैं तो उस स्पीकर ने कौन कौन से पॉइंट्स बताए थे वो आप भूल जाएं, लेकिन उसकी सुनाई गई स्टोरी वो आपको याद रहती है। तो मैंने जब इन स्टोरीज़ के इम्पोर्टेंस को रियलाइज़ किया तो मुझे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी फील हुई कि ऐसी कुछ स्टोरीज जिसने मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट किया, वैसी कुछ स्टोरीज़ मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ, so that you can also take the benefit from those stories। तो ऐसी कुछ स्टोरीज मैं टाइम टू टाइम पोस्ट करता रहूँगा अपनी वीडियोस के थ्रू, जो एवरी फ्राइडे अराउंड 1 PM लाइव होती है यूट्यूब के ऊपर, एंड यू कैन टेक द बेनिफिट ऑफ दीज वीडियोस। सो मैं शुरू करता हूँ आज पहली स्टोरी। आज आपको एक सुनाता हूँ, शेयर करता हूँ, जिसने मेरी खुद की लाइफ में बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट किया, जिसने मेरे खुद के थॉट प्रोसेस को बहुत ज़्यादा चेंज किया। आज कहीं ना कहीं मैं फील कर पाता हूँ कि मेरी डिफ़ॉल्ट स्टेट ऑफ माइंड हैप्पीनेस की है, ईज़ की है, और ये बहुत कमाल का अचीवमेंट है जो मुझे रियलाइज़ होता है। और मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटिट्यूड फील करता हूँ इस पूरे इंटायर यूनिवर्स के लिए कि उसने मुझे ऐसा मौका दिया, इस तरह से मुझे डेवलप होने का मौका दिया, और मैं चाहता हूँ ये चीज़ें आपके साथ शेयर करना। सो मैं आपको बात बताता हूँ, एक ऐसे इंसिडेंट्स की स्टोरी आपको सुनाता हूँ, जो स्टोरी मैंने भी कभी किसी स्पीकर से सुनी थी बहुत बहुत साल पहले, और उसने मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट किया। ये बात काफ़ी पहले के समय की है, और ये इंसिडेंस ऐसा हुआ था कि एक गोल्फ के प्लेयर थे जो बहुत ही अच्छा गोल्फ खेलते थे, उनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था, और वो अपने अच्छे नेचर के कारण बहुत ज़्यादा फेमस थे, जाने जाते थे। और जाहिर सी बात है कि उनका व्यवहार इस तरह का था कि जब भी कभी कोई मदद के लिए उनके पास आता था तो वो ना नहीं करते थे, और वो गोल्फ लगातार खेलते थे और बहुत सारे इनाम उसमें जीता करते थे। वो उनका पैशन भी था, उनका प्रोफेशन भी था। और एक बार हुआ ऐसा कि वो एक पर्टिकुलर गेम को खेल रहे थे, एक पर्टिकुलर टूर्नामेंट चल रहा था गोल्फ का, जिसमें उन्होंने पार्टिसिपेट किया था, और वहाँ पे अराउंड $1000 का, जो उस टाइम पे एक बहुत बड़ी रकम मानी जाती थी, बहुत बड़ा अमाउंट माना जाता था, अराउंड $1000 का जो इनाम था वो था। तो इस तरह का कुछ टूर्नामेंट था वो। अब हुआ क्या कि टूर्नामेंट इन्होंने खेला, और जैसे कि ये बहुत ही अच्छे प्लेयर थे तो इन्होंने बेस्ट शॉट्स लिए और बहुत ही अच्छे तरीके से इन्होंने खेला, लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया, और फाइनली जब रिजल्ट अनाउंस हुए तो ही वॉज द विनर। अब क्या हुआ कि जब ये पूरा टूर्नामेंट हो गया एंड ही वॉज अ गुड प्लेयर, तो उनके लिए जीतना कोई बहुत नई बात नहीं थी। ही वॉज यूज टू विन, यानी कि उनके लिए जीतना बहुत एक कॉमन सी चीज़ होती जा रही थी, और वो बहुत खुशी खुशी वहाँ से बाहर निकले, एंड ही वॉज गोइंग टूवर्ड्स हिज कार। वो अपनी कार की तरफ जा रहे थे। अब जब वो कार की तरफ जा रहे थे तो वो जा रहे हैं, और अचानक से उन्हें ऐसा लगा जैसे पीछे से कोई आवाज़ दे रहा है। उन्होंने पीछे मुड़ के देखा तो बहुत दूर एक लेडी थी,
और उन्हें लगा कि ये लेडी मेरी तरफ आ रही है, तो इन्होंने इस लेडी को देखा। अब ये जो लेडी है, ये लेडी इनकी तरफ चलते हुए आ रही है, और आने के साथ साथ क्या कर रही है, उसने देखा कि ये जो लेडी है बहुत घबराई हुई है। तो इन्होंने देखा कि क्या हुआ ये लेडी को, ये क्यों इतना घबराए हुए मेरे पास आ रही है, और वो बार बार उनका नाम पुकार रही थी। इन्होंने कहा चलो देखते हैं। वो लेडी इनके पास आती है और वो इनसे आने के बाद रिक्वेस्ट करती है, कहती है कि एक्चुअली मैं बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में हूँ, मैं बहुत मुश्किल में फंस गई हूँ और मुझे आपकी हेल्प की ज़रूरत है। और ये उस टाइम तक अपने कार के दरवाजे तक पहुँच चुके थे और ये बिल्कुल कार में बैठ के जाने वाले थे वहाँ से। तो इन्होंने कार का दरवाज़ा बंद किया, बाहर आए और इन्होंने पूछा कि क्या हुआ एग्जैक्टली, क्या प्रॉब्लम है। तो इस लेडी ने बोला कि एक्चुअली मेरा एक बच्चा है और जो बहुत ज़्यादा बीमार है, और डॉक्टर्स ने बोला है कि उसका ऑपरेशन करना पड़ेगा, और अगर ये ऑपरेशन नहीं हुआ सही टाइम पे तो मेरे बच्चे को वो बचा नहीं पाएंगे। अब ये जो गोल्फ के प्लेयर थे, इनको बहुत बहुत ज़्यादा अंदर से फीलिंग आई एक बच्चे के लिए कि अगर उसे हेल्प नहीं मिल पाई तो वो बच्चा मर जाएगा, वो बच्चा इस दुनिया में नहीं रहेगा। एक छोटा सा बच्चा जो अभी दुनिया में है, अभी पूरी दुनिया भी ढंग से नहीं देखी, वो इस दुनिया से चला जाएगा, और ये इन्हें बहुत पेनफुल लगा। तो इन्होंने उस लेडी से पूछा कि ओके, अगर उस बच्चे को बचाना हो तो हाउ मच अमाउंट इज़ रिक्वायर्ड, कितने पैसे की ज़रूरत है कि उस बच्चे की मदद की जा सके, कितने पैसे अगर दे दिए जाएं तो दैट ऑपरेशन कैन बी डन सक्सेसफुली, वो अच्छे से किया जा सकता है। इस लेडी ने थोड़ी देर सोचा और उसके बाद एक अमाउंट बताया विच वॉज नियर टू $1000, यानी कि जितना इन्हें टूर्नामेंट में, ट्रॉफी में जो जीतने पे एक अमाउंट से अवार्ड किया गया है, लगभग उतना अमाउंट उस लेडी ने बताया कि इतना अमाउंट अगर मिल जाए तो मेरे बच्चे की जान बचाई जा सकती है। अब ये जो प्लेयर थे गोल्फ के, इन्होंने एक सेकेंड भी नहीं सोचा, इन्होंने कार में से अपनी चेकबुक निकाली, $1000 का एक चेक काटा और इस लेडी को दे दिया, है ना, इस लेडी को दिया। इस लेडी ने बहुत सारी दुआएं दी कि भगवान आपका भला करे और आपकी ज़िंदगी में सब कुछ बहुत अच्छा हो, आप बहुत आगे बढ़ें, और ऐसे ऐसे कुछ दुआएं इस लेडी ने दी। और ये जो पर्सन थे, उसके बाद इन्होंने कहा कि यू टेक केयर ऑफ़ योर चाइल्ड, आप अपने बच्चे का ध्यान रखो और भगवान करे वो ठीक हो जाए। और उसके बाद ये अपनी गाड़ी में बैठे और वहाँ से निकल गए, वहाँ से चले गए। अब हुआ क्या, ये इंसिडेंस हो गया, उसके करीब एक वीक बाद वो वापस इस टाउन में आए जिस टाउन में ये टूर्नामेंट हो रहा था, क्योंकि उस टाइम पे इंटरनेट का ज़माना तो था नहीं कि कोई भी न्यूज़ या कोई भी चीज़ इतनी तेज़ी से स्प्रेड हो जाए। जब ये वापस आए तो अचानक से किसी से इनकी बात होनी शुरू हो गई। इनसे एक लेडी ने पूछा कि मैंने सुना है कि आपने किसी लेडी को कुछ चेक दिया है। तो इन्होंने बोला हाँ, मैंने एक चेक दिया है, एक लेडी के बच्चे की तबीयत खराब थी। तो उस लेडी ने इस पर्सन को बताया, इस प्लेयर को बताया, यू नो चाइल्ड वॉज डाइंग लास्ट वीक, पिछले हफ्ते इस पूरे टाउन में कोई भी बच्चा नहीं मर रहा था, किसी की तबीयत नहीं खराब थी। और आपको पता है उस प्लेयर का जो रिस्पॉन्स था वो क्या था, हाँ थैंक गॉड नो चाइल्ड वॉज डाइंग लास्ट वीक, कितना अच्छा है कि पिछले हफ्ते कोई भी बच्चा नहीं मर रहा था। और इतना कह के वो वहाँ से निकल गए, वो बाहर निकले और जहाँ पे उनको जाना था वो चले गए। क्या कमाल की स्टोरी है, आप सोच के देखिए। अगर उसकी जगह, उस पर्टिकुलर प्लेयर की जगह कोई और इंसान होता तो उसके माइंड में ज़्यादा चांसेस किस ख्याल के आने के थे, अच्छा कोई भी चाइल्ड पिछले हफ्ते नहीं मर रहा था, यानी किसी ने मुझे बेवकूफ़ बनाया, मुझे $1000 का नुकसान करवा दिया उसने, मैं कैसे बेवकूफ़ बन गया, अभी मैं ढूंढता हूँ उसे कहाँ है, पुलिस में रिपोर्ट करता हूँ, उसे ढूंढता हूँ, पकड़ता हूँ, उसे सज़ा दिलाता हूँ। ये सारी चीज़ें शायद चल रही होती, या शायद उससे भी ज़्यादा मुश्किल हो जाता अगर उसका जस्ट नेक्स्ट कोई टूर्नामेंट होता और उसे खेलने के लिए जाना होता, बिकॉज ये साइकोलॉजी डिस्टर्ब हो जाती पूरी तरीके से, और शायद अगले मैच में भी उसको $1000 मिल सकते थे, लेकिन वो उसे लूज़ कर जाता, बिकॉज ये इमोशनल जो एक चैलेंज आया था, इससे ओवरकम करना मुश्किल हो जाता। लेकिन आप सोच के देखिए उस प्लेयर का जो एटीट्यूड था, जो फ्रेम ऑफ माइंड था, वो कितना कमाल का था। ही वॉज सो सेटिस्फाइड दैट नो चाइल्ड वॉज डाइंग लास्ट वीक, कितनी अच्छी बात है कि पिछले हफ्ते इस टाउन में कोई भी बच्चा नहीं मर रहा था, और वो वहाँ से आगे बढ़ गए।
आपको क्या लगता है, अब वो जब नेक्स्ट टूर्नामेंट में गए होंगे तो कैसा परफॉर्म किया होगा उन्होंने? क्या उनके माइंड में कोई बर्डन रहा होगा कि अभी मेरा $1,00,000 का नुकसान हुआ है, सॉरी $1,000 का नुकसान हुआ है? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। यानी कि उन्होंने लगातार आगे और अच्छा परफॉर्म किया होगा और पता नहीं कितने $1,000 और अर्न कर लिया होगा। ये अर्निंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, दिस इज़ वन ऑफ द थिंग्स, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो एटीट्यूड। अब मैं आपको बताऊं कि ये स्टोरी कितना चेंज क्रिएट कर सकती है आपके अंदर, अगर इसने कहीं ना कहीं आपके हार्ट को टच किया है। सो जस्ट थिंक अबाउट योर सेल्फ कि अगर उस प्लेयर की जगह आप होते और सच में आप होते तो आपके माइंड के अंदर क्या थॉट आता, किस तरह की बात आपके अंदर आती? क्या आपके दिल में भी यही आवाज़ आती कि वाओ, नो चाइल्ड वॉज डाइंग लास्ट वीक? या कहीं ऐसा होता कि अरे मुझे कैसे बेवकूफ़ बना दिया? आई डोंट नो। मैं आपको बताऊं, जब मैंने ये स्टोरी सुनी थी तो सुनने के बाद जब मैंने अपने आप को उनकी जगह पे रख के, उस प्लेयर की जगह पे रख के एनालाइज किया, तो मुझे लगा कि नहीं, शायद कहीं ना कहीं मेरे अंदर भी यही फीलिंग आती कि मुझे चीट कर लिया गया। ऑल्दो एक अच्छी बात है कि कोई बच्चा नहीं मर रहा, लेकिन सिर्फ यही बात मेरे दिमाग में आती, ऐसा नहीं था। बट दैट स्टोरी चेंज समथिंग विद इन। मुझे समझ में आया अपनी ज़िंदगी में कि वेयर आई नीड टू फोकस, किस तरह का एटीट्यूड होना चाहिए ज़िंदगी की तरफ। हम में से कोई भी परफेक्ट नहीं है आज के टाइम पे, बट डेफिनेटली वी कैन इम्प्रूव आवर सेल्फ, वी कैन ग्रो आवर सेल्फ, और हम अपनी ज़िंदगी को एक डिफरेंट मीनिंग दे सकते हैं। सो आई गॉट अमेजिंग लर्निंग फ्रॉम दिस स्टोरी। मुझे इस स्टोरी से बहुत कमाल की लर्निंग मिली, विजडम मिला, और शायद मैं उम्मीद करता हूँ कि आप भी वही चीज़ इस स्टोरी से निकाल पाएँ, अडॉप्ट कर पाएँ। मुझे पता है अभी भी कुछ लोग होंगे जो आर्ग्यूमेंट करेंगे कि वो $1,000 का नुकसान भी तो हो गया, उसे आप क्यों कंसिडर नहीं कर रहे हो, किसी ने आपको चीट कर लिया, आप ऐसी चीज़ों को शायद बढ़ावा दे रहे हैं अगर आप ध्यान नहीं दे रहे हैं। नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रहा, मैं डिसएग्री नहीं कर रहा आप लोगों की बातों से जो लोग ऐसा कह रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि कितना अच्छा है कि हमारा माइंड इस तरीके से पीसफुल हो कि हमारा फोकस इस बात पे रहे कि वाह, नो चाइल्ड वॉज डाइंग लास्ट वीक, पिछले हफ्ते कोई भी बच्चा नहीं मर रहा था। और उसके बाद जो एक्शन लेने हैं, माइट भी इस लेडी के अगेंस्ट, वो हम लें। मैं इससे एग्री करता हूँ पूरे तरीके से कि उसे ढूंढना चाहिए, उसे शायद कहने की ज़रूरत है, उसे रोकने की ज़रूरत है कि वो आगे किसी को चीट ना करे। लेकिन अपना स्टेट ऑफ माइंड किधर होना चाहिए, किस डायरेक्शन में हमारा फोकस होना चाहिए, ये चीज़ इस स्टोरी से सीखने वाली है। सो दिस वॉज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस फॉर मी, एंड आई होप इट वुड हैव बीन अ वंडरफुल एक्सपीरियंस फॉर यू टू। आपको भी कुछ कमाल की एक्सपीरियंस, कुछ कमाल की लर्निंग मिली हो इस स्टोरी से। आई विल बी बैक विद मोर स्टोरीज, जो अलग अलग टॉपिक्स पे मैं बात कर रहा हूँ, अलग अलग चीज़ें आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, वो तो मैं शेयर करता रहूँगा। और साथ साथ में कुछ स्टोरीज़ भी अब मैं ऐड करूँगा, जो एवरी फ्राइडे मेरी वीडियोज़ आ रही हैं, ताकि आप कुछ चीज़ें यहाँ से लर्न करें और आपकी ज़िंदगी में एक मेजर चेंज क्रिएट हो। आई रियली विश टू सी अ वंडरफुल वर्ल्ड, एक कमाल की दुनिया मैं देखना चाहता हूँ, और मुझे पता है आप भी ऐसी दुनिया देखना चाहते हैं। और मैं और आप मिल के ऐसी दुनिया क्रिएट कर सकते हैं अगर हम अपने आप को अपग्रेड कर लें, अगर हम अपने तरफ देखना शुरू करें, सामने वाले की तरफ उंगली उठाने से पहले कि व्हाट आई नीड टू चेंज इन माई सेल्फ, मुझे अपनी ज़िंदगी में अपने अंदर क्या बदलने की ज़रूरत है। सो विथ ऑल दीज गुड विशेस, आई विश कि नाउ योर फोकस विल बी that wow, no child was dying last week.